कार्यक्रम का प्रारंभ आपके समक्ष हमारे विद्यालय में वीर भगत सिंह युवा दल से प्रधान श्री दिनेश कपूर जी, उप प्रधान प्रवीण ठाकुर जी और सांस्कृतिक सलाहकार कपिल सोनी जी का मैं अपने विद्यालय के प्रांगण में हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ। एक बार जोरदार तालियों से आपके पूरे दल का अभिनंदन और स्वागत। आप ऐसे युवा दल हैं जो समय समय पर अलग अलग विद्यालयों में जाकर बच्चों को मोटिवेशनल स्पीच देते हैं ताकि बच्चे अपने जीवन में और अपने समाज में एक अच्छा कार्य कर सके और एक अच्छे समाज का निर्माण कर सके अपने जीवन शैली के साथ साथ। वीर भगत सिंह युवा दल पिछले 25 सालों से सांस्कृतिक कार्यक्रम में सक्रिय है और हम बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि आज आपने अपना कीमती समय हमारे विद्यालय और हमारे विद्यालय के इन छात्रों को दिया है। मैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में युवा दल के प्रधान श्री दिनेश कपूर जी को मंच पर आमंत्रित करती हूं कि अपने शब्दों के माध्यम से आप इन बच्चों को कुछ मोटिवेशनल स्पीच दें। श्री दिनेश कपूर जी। धन्यवाद बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे बच्चों, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। हमारा भारतवर्ष सनातन गुरु पूरी दुनिया में इसको आज हम विश्व गुरु बनने की ओर बड़ी तेजी से अग्रसर हो रहे हैं। मेरे सामने मेरे देश का भविष्य, आप बच्चियों के अंदर कोई ना कोई ऐसी महान प्रतिभा छिपी है जो आप विश्व के सर्वोत्तम पद पर पहुंच सकती हैं। इन सभी बच्चों के अंदर कौन छिपा है? चंद्रशेखर आजाद, अब्दुल कलाम आजाद, सभी महानतम विभूतियां। ऐसे ही उनकी शुरुआत सभी की कैसे हुई थी? ऐसे ही नीचे बैठकर अपनी पढ़ाई शिक्षा शुरू करते हुए। बच्चों, जीवन में अनेकों चुनौतियां आएंगी हमारे सामने, बड़ी से बड़ी प्रबल हमारे सामने विपत्ति आएगी, लेकिन हमने क्या करना है? उसका डटकर सामना करना है। अब्दुल कलाम आजाद जब वो 17 वर्ष के हुए तो वो एनडीए में उन्होंने रिटर्न परीक्षा पास की और एनडीए के इंटरव्यू के लिए कहां पहुंच गए? देहरादून। उनका मन था कि मैं भी जो है फाइटर विमान उड़ाऊंगा, लेफ्टिनेंट बनूंगा, सेना में आकर देश की सेवा करूंगा। हुआ क्या? वो वहां पर पहुंचे, जब इंटरव्यू हुआ तो उनको निकाल दिया कि आपका तो कद छोटा है, आपका तो व्यक्तित्व सेना के लेफ्टिनेंट बनने जैसा तो है ही नहीं। वो निराश होकर बैठ गए। सामने गंगा नदी थी। उन्होंने क्या किया? उनके मन में एक बार विचार आया कि मैं आत्महत्या करूं, मेरा जीवन अब किस काम का? मैंने जो सोचा था वो तो हुआ ही नहीं। लेकिन उसी समय सामने आश्रम से स्वामी शिवानंद जी बाहर निकले। उन्होंने क्या बताया उन्हें? शिवानंद जी ने कहा कि हो सकता है भगवान ने आपके द्वारा इससे भी कोई बड़ा कार्य करने के लिए आपको चुना हो। निराश नहीं होना चाहिए, अपने हौसले को बरकरार रखो। और उनके पास वापस जाने का किराया नहीं था वापस का, उनको किराया दिया और उनको ये कहा कि एक असफलता क्या करती है? आपके जीवन में सफलता का नया सोपान की ओर अग्रसर करती है। जीवन में आप हो सकते हैं किसी जगह आपकी पढ़ाई में आपके किसी बार नंबर कम आ गए हो, आपने किसी खेल में हिस्सा लिया और उसमें आप थोड़ा सा पीछे रह गए, तो हमें क्या करना है? उससे निराश होना है या अपनी उस गलती से प्रेरणा लेनी है? क्या करना होता है बच्चों? प्रेरणा लेनी है। बच्चे अपनी जिज्ञासा के रूप में आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। मैं बच्चों को कहना चाहती हूँ अपने प्रश्न पूछिए आप प्रधान जी से। हाँ जी, पहले बेटी विनीता है, आप 12वीं सी की छात्रा हैं। विनीता की ओर से प्रश्न। अरे वाह, सनवाड़ी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के इतने होनहार बच्चे जिनके अंदर आगे बढ़ने की जिज्ञासा है, कुछ नया सीखने का भाव है इनके मन में। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजा दो बच्चे। हाँ विनीता, बच्चे आप क्या पूछना चाहते हो? सर, मैं अपने जीवन में आगे बढ़ूं, तरक्की करूं और इसके साथ साथ मैं स्वस्थ कैसे रहूं, ये आप मुझे बताइए। बहुत अच्छे विनीता, जोरदार तालियां। देखिए, मैं जीवन में सफलता भी प्राप्त करूं और मेरा स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। विनीता बैठिए, और किसी का कोई प्रश्न है तो बताएं, और कोई बेटी पूछना चाहती है दौड़ कर आए। आपके इन सभी प्रश्नों को मैं एक बार में पूरा बताऊंगा और आपको लगेगा कि हमें वास्तव में नई दिशा मिली, आज हम कुछ यहाँ नया सीखने आए। बताओ बेटे, अपना नाम बताओ सभी को। सर, मेरा नाम निकिता है, मैं 11th बी कॉमर्स की छात्रा हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मैं अपने जीवन में आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? जोरदार तालियां। देखिए,
आपका यदि लक्ष्य ऊंचा होगा तो आप उसके लिए कठिन परिश्रम प्रारंभ करेंगे। आपके पास वेस्ट करने के लिए एक पल भी नहीं होगा जीवन में, इसलिए बड़ा लक्ष्य रखना चाहिए इस बच्ची की तरह। आओ बेटे, शाबाश, बताओ क्या पूछना चाहते हो आप। सर, हम अपने मधुर व्यवहार से लोगों को अपना कैसे बनाएं? सर, कृपया हमें बताइए। बहुत सुंदर। मधुर व्यवहार लाए जीवन में खुशियों की बहार। जब आप विनम्रता से बोलते हो तो कैसा होता है, आप दूसरों के दिल में उतर जाते हो। और कोई बच्चा? शाबाश बेटे, बहुत अच्छा। इतना शानदार स्कूल, सभी बच्चों में कुछ नया सीखने की भावना। एक बार फिर से अपने लिए जोरदार तालियां। सर, हमें आगे बढ़ाने के लिए हमारे गुरुजनों का क्या प्रयोग रहता है? क्या उनका भाव, हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए उनका क्या प्रबंध रहता है, क्या उनका योगदान रहता है? जोरदार तालियां। गुरु गोविंद खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दिया दिखाए। और कोई बच्चा पूछना हो तो आए फटाफट। आप सभी के सभी प्रश्नों का उत्तर बड़ा सुंदर मिलेगा। कोई भी बेटी, बेटा, हाँ जी, आइए आप। आ जाओ बेटे, शाबाश। इधर से बच्चे कोई पूछना चाहते हो तो आ रहे बेटा। बच्चों की जागरूकता, जिज्ञासा, आपसे प्रश्न पूछने के लिए। आपके टीचर्स आपके लिए कितना नया सोच रखते हैं कि हमारे इन बच्चों में। आओ बेटे, शाबाश। नाम बताओ अपना। मेरा नाम निमिषा है। मैं हमारे जीवन में बड़े से बड़े लक्ष्य पाने के लिए हमें क्या करना है? बहुत सुंदर। यानी हमारा लक्ष्य ऊंचा हो तो उसके लिए हमें क्या प्रयास करना चाहिए। देखो इन बच्चों के भाव कितने सुंदर हैं। ये सभी बेटियां क्या चाहती हैं कि हम जीवन में आगे बढ़े। बहुत अच्छे। छात्र अनिल। अनिल भैया बोले, क्या पूछना चाहते हो बेटे? सर, मैं 100% नंबर कैसे प्राप्त करूं ताकि मैं विद्यालय का नाम रोशन कर सकूं? बहुत अच्छे। 100% नंबर, यानी 100 अप टू 100। और कोई बच्चा हो तो बताए। अपना नाम बोलना। क्या बात है? सर, मेरा नाम स्वतंत्र है। मैं 9th A का छात्र हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मैं एक अच्छा खिलाड़ी बनकर देश की सेवा कैसे करूँ? क्या बात मुझे है? बताइए। जोरदार ताली। अभी आपने देखा हमारे देश में विश्व कप का मैच हुआ, उसमें आजकल हम देख रहे हैं नए नए खिलाड़ी हमारे जो आ रहे हैं 2020 में, वो कितने कितने रुपए में उनका जो प्राइस मनी चल रही है पता है आपको? 20-20 करोड़ रुपए। यानी एक व्यक्ति नौकरी करके पूरी जीवन में रिटायरमेंट पे भी उसको 30-40 लाख मिलते हैं, लेकिन उनको केवल एक महीना आईपीएल खेलने में कितना मिलेगा उनको? 20 करोड़, 15 करोड़, 18 करोड़। और उसके अलावा लोग उनको देखेंगे और उसके अलावा उनकी ब्रांड वैल्यू बनती है। स्वतंत्र ने पूछा कि मैं एक अच्छे खिलाड़ी भी बनूं और स्वस्थ भी रहूं और देश की सेवा भी करूं, स्कूल का नाम भी ऊंचा करूं। बच्चों, आपका जीवन बड़ी से बड़ी सफलता की ओर अग्रसर हो, मेरी ये प्रार्थना परमात्मा से। लेकिन हमारे जीवन में सबसे बड़ा पहलू क्या आता है कि हमारा व्यवहार सबके साथ बहुत सुंदर हो। ये बच्चे कितने प्यारे, देखो बड़े प्यार से बैठे और ध्यान से हमारी बातों को सुन रहे हैं। आप इन बातों को ध्यान से सुनेंगे तो क्या होगा? आपका जीवन निश्चय ही बदल जाएगा। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूं, आपको सब उसका आनंद लेना। एक महिला जिसकी आयु 60 वर्ष के लगभग है, वो किसी सुपर स्टोर में अपने घर के लिए अपने बेटे के जन्मदिन पर एक गिफ्ट लेने के लिए गई। क्या लेने के लिए गई बताओ? गिफ्ट लेने गई। वहां पर रिसेप्शन पर एक लड़की बैठी है जो वहां पर रिसेप्शन का काम करती है। उसने उस महिला को बड़े प्रेम से ग्रीट किया, आओ बहन जी नमस्ते, आओ माता जी नमस्ते, आपने क्या लेना है? उसने बताया कि मैंने अपने बेटे के बर्थडे पर गिफ्ट लेना है। उसने उस महिला को पानी पिलाया, बड़े प्रेम से उनको बैठने के लिए सीट दी। उसके बाद उसने उसको अनेकों तरह के गिफ्ट दिखाए। वहां पर जाकर बड़ी विनम्रता से वो महिला उस बेटी के व्यवहार से बहुत प्रभावित हुई। उसने कहा इतना विनम्र व्यवहार। उसके बाद क्या हुआ, जो आखिर बात उसमें बताना चाहूंगा, जब वो स्टोर से बाहर निकलने लगी वो लेडी, तो वहां पर बारिश आ गई। क्या आ गई? वहां पर बारिश आ गई। उसने कहा माता जी आपको जाने में तकलीफ होगी, मैं अपना छाता लेकर आपको आपकी कार तक छोड़कर आती हूँ। वो बड़ी विनम्रता से उनके साथ उनको अपनी कार पर छोड़ने के लिए आई। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा व्यवहार कैसे लोगों को अपनी ओर खींच लेता है। सभी को हम अपना बना लेते हैं अपनी विनम्रता से। होता है ना ऐसा? जब आप अपने माता पिता को प्रणाम करते हो, गुरुजनों को प्रणाम करते हो, क्या मिलता है आपको? ढेर सारे आशीर्वाद। वो माता पिता क्या लेते हैं? बच्चों जीवन में हमेशा स्वस्थ रहो, सुखी रहो, आगे बढ़ो। उस महिला को जब वो कार तक छोड़कर आई, उस महिला के मन में लगा कि इतने अच्छे विचारों वाली बच्ची, इतने विनम्र व्यवहार वाली लड़की मेरे घर की बहू बननी चाहिए।
उनका बेटा एक बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर था। क्या था उनका बेटा? मैनेजर। उसने घर जाकर अपने बेटे को बताया कि एक बेटी मिली है मुझे सुपर स्टोर में और उसका व्यवहार बहुत विनम्र था, उसकी भाषा बहुत मृदु थी, मधुर व्यवहार था। उसने उसके बेटे ने अगले दिन जाकर उसको खरीदने के बहाने बातचीत की और पता लगा कि उसको लगा कि मेरे लिए वो ये विनम्र व्यवहार वाली लड़की कौन है, मेरी सबसे अच्छी जीवन साथी बन सकती है। उसका एक और दोस्त था कंपनी में, उसके बाद मैनेजर की पोस्ट पर, उसका अपनी पत्नी से रोज विवाद रहता था। उसकी पत्नी किसी न किसी बात पर क्रोधित होती थी और रोज आकर बताता था कि मैं तो अपनी घरवाली से उसके व्यवहार से क्या हो गया, परेशान। जब उसने देखा कि इतने मधुर व्यवहार वाली लड़की है तो उसने क्या कहा माता जी से कि मैं इससे शादी करने के लिए तैयार हूं। क्या परिणाम हुआ इसका? वही अपने मधुर व्यवहार के कारण वो साधारण से परिवार की बेटी एक मैनेजर के परिवार के साथ जाकर जुड़ गई और मधुर व्यवहार के कारण क्या हुआ, सभी ने उसका सम्मान किया। आप भी जब जीवन में दूसरों के साथ विनम्रता पूर्वक व्यवहार करते हो, बड़ों का आदर करते हो, तो क्या होता है? अभी हम यहाँ पर खड़े थे जब आपकी प्रेयर शुरू होनी थी, एक लेडी यहाँ पर आई, टीचर हैं, उनके साथ 2 बच्चे थे। उनमें से एक 8 साल के बच्चे ने वहां खड़े सभी को प्रणाम किया। हमारे मन में क्या भाव आया? और ये बच्चा तो बहुत अच्छे संस्कार वाला है। आप सब में कौन कौन सुबह उठकर अपने माता पिता को प्रणाम करता है? हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो, शाबाश। और ये सभी बच्चे अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दो। बच्चों, आपने जितने भी प्रश्न पूछे उन सभी का सार क्या आता है मैं आपको बता देता हूं। यदि आप अपने माता पिता की सेवा करते हो, यदि आप अपने माता पिता के आज्ञा का पालन करते हो, तो क्या होता है? आपको अपने आप ही परमात्मा की कृपा का आशीर्वाद स्वयं मिलने लगता है। एक और मैं बड़ी सुंदर आपको घटना बताना चाहता हूं। यदि आपके मन में दूसरों के प्रति प्रेम भरे विचार हैं, यदि आप सोचते हो कि दूसरों की मैं मदद करूं, तो उसका परिणाम क्या होता है? आपके जीवन में आश्चर्यजनक रूप से परमात्मा की असीम कृपा आने लगती है। एक बड़ी सुंदर घटना है, ध्यान से सुनना मेरी बात बिल्कुल साधारण सी है, लेकिन इसमें एक जीवन का पूरा हमारे पास संदेश है। आपने जो प्रश्न पूछा ना कि हम जीवन में आगे कैसे बढ़े, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ा हमारे देश के उद्योगपति रतन टाटा का नाम सुना सभी ने, जो टाटा इंस्टीट्यूट के मालिक हैं। उनके पिता का नाम है जमशेद टाटा। क्या नाम है उनके पिता का? वो भी मतलब बड़े उद्योगपति हैं। उनके मन में, उनकी आयु है 65 वर्ष, उनके मन में आया कि मैं अपना कोई ऐसे पेंटिंग बनवाऊं जिसमें मैं बिल्कुल गरीब की तरह लगूं। उन्होंने मेकअप किया, पुराने कपड़े डाले, सिर पर अपनी दाढ़ी को फैला दिया और एक जो अपने मित्र के यहाँ पेंटिंग बनवाने के लिए उसके शोरूम में चले गए। क्या करने के लिए? अपनी पेंटिंग बनवाने के लिए, बिल्कुल गरीब बनकर, पुराने कपड़े हैं और दाढ़ी फैली हुई है, बाल बिखरे हुए हैं और चेहरा ऐसा बना हुआ जैसे मानो बहुत गरीब हो। वहीं पर अचानक वो जो चित्रकार नहीं थे वहां पर, उनका एक मित्र वहां पर आया जो बिल्कुल गरीब सा था, जो बेरोजगार था, नौकरी की तलाश में था। किसकी तलाश में था वो? नौकरी की। और वो कई जगह इंटरव्यू देकर आया कि लेकिन कहीं पर उसकी नौकरी की बात नहीं बनी। उसकी जेब में केवल 20 रुपए थे। कितने रुपए थे उसकी जेब में? 20 रुपए में उसने 10 रुपए तो रास्ते में बस का किराया देना था और 10 रुपए का कुछ भोजन करना था। उसके घर में खाने को कुछ था ही नहीं। लेकिन उसने देखा और ये तो बिल्कुल मेरे से भी कोई गरीब व्यक्ति लगे है, बूढ़ा, थके हाथ, फटे हाथ, पुराने कपड़े। उसने क्या किया, जमशेद टाटा लेना लो जो रूप बदल कर बैठे थे अपने गरीब बनकर, वो 20 रुपए उनको पकड़ा दिए। बोले बाबा ये 20 रुपए आप रख लो, आपके काम आएंगे। मैं तो अपने घर पैदल चला जाऊंगा। मैं अपने घर कैसे चले जाऊंगा? पैदल। अब जमशेद टाटा जो इतने बड़े उद्योगपति थे, उन्होंने 20 रुपए अपने हाथ में रख लिए। उन्होंने जब वो चित्रकार आए तो उनसे पूछा ये जो नौजवान लड़का ये कौन था? नौजवान लड़के को चित्रकार ने बताया ये गरीब लड़का है, नौकरी की तलाश में है। अब इसने 20 रुपए मेरे से उधारे लिए थे जाने के लिए, 10 रुपए में भोजन करना था और 10 रुपए में बस का किराया देना था। अब ये 10 किलोमीटर तक अपने घर कैसे जाएगा? पैदल। अब क्या इसका परिणाम है? इस घटना का कौन बता सकता है बच्चों? जमशेद टाटा जो बहुत बड़े उद्योगपति थे, उनके मन में एक ही विचार आया कि इस नौजवान के अंदर कितनी करुणा है, इसके विचार कितने सुंदर हैं, ये लोगों की मदद करने के लिए कितना प्रयास कर रहा है। उन्होंने क्या किया,
जमशेद टाटा जो उद्योगपति थे, उन्होंने उसका एड्रेस लिया, अगले दिन उस नवयुवक को अपने ऑफिस में बुलाया। उसके बाद क्या किया, उसको बताया कि मुझे पहचाना आपने? उसने कहा मैंने आपको नहीं पहचाना। उसने कहा कल जो आपने 20 रुपए दिए थे मैं वही हूँ। और वो नवयुवक छिटक गया, अरे आप तो इतने बड़े उद्योगपति, करोड़ों अरबोपति, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक, वहां तो आप गरीब बने हुए थे। तो उन्होंने बताया कि वहां मैं अपनी पेंटिंग बनवाने आया था। तो इसके बाद क्या हुआ, जमशेद जी टाटा ने उस नवयुवक को अपनी कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर रख लिया, जिसकी तनख्वाह कितनी होती है, 1 लाख रुपए महीना। एक दिन पहले वो नवयुवक 10,000 महीने की नौकरी के लिए मारा मारा फिर रहा था, लेकिन अपने करुणा भाव से, अपने दूसरे की मदद करने की भावना से क्या हुआ, वो नवयुवक एक दिन में अपने अच्छे भाव के कारण असिस्टेंट मैनेजर बन गया। एक बार उस नवयुवक के लिए जोरदार तालियां। बच्चों, आप मेरी बात ध्यान से सुनना। एक बेटी ने कहा मैं आईपीएस अफसर बनना चाहती हूँ, इधर से एक बच्चे ने कहा 100% मार्क्स लेना चाहता हूँ। मैं आपको एक बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूँ। रेवाड़ी में पुरानी सरगी मंडी में मेरी पुस्तकों की दुकान है, वहां पर एक बेटी, मैं भी बता रहा था, जब वो 8वीं में पढ़ती थी मेरी दुकान पर किताबें लेने आती थी, लेकिन मैंने बताया कि वो किताबें बहुत देर तक पढ़ने के बाद लेती थी, बहुत समझदार थी। उस बच्ची ने जब +2 किया, उसने एक क्लर्क का एग्जाम दिया रेलवे में, और उसके अंदर वो सिलेक्ट हो गई। मेरी दुकान पर क्या लेके आई, वो 4 लड्डू घर से लेके आई गोंद के। बोले अंकल जी आपकी दुकान से मैंने किताब ली और मैं क्या बन गई, क्लर्क की मेरी नौकरी पक्की हो गई। फिर उस बच्ची ने ग्रेजुएशन किया, उसने एक बैंक के अफसर का एग्जाम दिया, फिर उसने RAS एग्जाम दिया, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। उस बच्ची ने उसके बाद IAS का एग्जाम दिया। वर्तमान में वही बेटी IPS बनकर आपके कैथल में SP के पद पर शुभारंभ है। पहले उसको DCP लगी गुड़गांव में। हम लोग कई बार क्या कहते हैं कि हमें नौकरी नहीं मिलती, लेकिन ध्यान रखना जितना आप जीवन में मेहनत करते हो उतनी बड़ी सफलता आपके कदमों में आने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। वो बच्ची कैसे आगे बढ़ी, उसने कहा अंकल जी मैं आपकी किताबें लेकर पढ़ती हूँ और मैं टॉप आ रही हूँ। मैंने क्या कहा उसको, आप मेरी किताबों के कारण टॉप नहीं आ रही, आप अपने बोलो मेहनत के कारण टॉप आ रही हो। यहाँ पर सभी टीचर्स आपको बड़े ध्यान से पढ़ाते हैं, लेकिन एक क्लास में किसी के नंबर आते हैं 70 नंबर, एक के 80 आते हैं, किसी के 40 भी आते हैं ना। क्या फर्क है ये, जो बच्चा उस समय अपने क्लास में ध्यान से अपनी पढ़ाई कर रहा होता है, जो बच्चा घर पर जाकर अपने काम को ध्यानपूर्वक करता है प्रतिदिन रेगुलर, उससे क्या होगा, उसको आपकी पुस्तकें कितनी होती है, ज्यादा मोटी नहीं होती ना, उसको आप चाहो तो साल में 4 बार रिवाइज कर सकते हो, पूरा 100% नंबर आप ले सकते हो। और ऐसा बहुत से बच्चे ले भी रहे हैं, और आप भी वो कर सकते हो। जीवन में कोई भी काम असंभव नहीं है। प्यारे बच्चों, आप सभी का भविष्य उज्जवल हो, मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है आप इसी तरह अपने माता पिता, अपने स्कूल का नाम ऊंचा करते रहो। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां मेरे साथ मिलकर बोलोगे, भारत माता की। सारे ऊपर हाथ उठा के एक साथ दोबारा पे। ओके।